क्या सवाल लालू यादव से पूछे जा रहे हैं इसके बारे में भी आज की पूछताछ पर क्या कहना चाहती हैं? जिस तरीके से बुलाया गया है, कल पूरी सत्ता जो है उसका परिवर्तन हुआ है और आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है लैंड कॉर्ड जॉब स्कैम मामले में। इसमें कोई कमेंट नहीं करना है और क्योंकि ये सब बिहार के लोग, सब देश की जनता, सब लोग, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कल घटनाक्रम रहा और आज से ये एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है, तो इसमें कोई कमेंट नहीं। नीतीश कुमार को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार पे कोई कमेंट नहीं। मतलब आप कितनी देर तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक लालू जी बाहर नहीं आ जाते? बिल्कुल उनके साथ आई हूँ तो साथ ही वापस जाएंगे और बाद में बोल लेंगे। अरे बात करना है, कहीं फोन आया है ना, तो बाद में बुलाएंगे। चलो आप कब तक यहाँ पर बैठी रहेंगी? जब तक बात करने दीजिए, जरूरी है ना। अरे जरूरी है। एक सेकंड। मीसा भारती इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैंने जैसा बताया था कि शक्ति धाम में वहाँ पर बैठी हुई हैं। लालू यादव ठीक सड़क के उस पार। लालू यादव हैं ईडी दफ्तर के अंदर। लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अभी भी मीसा भारती यहाँ पर बैठी हुई हैं। बीच में मीसा भारती गई थी 5 से 10 मिनट के लिए अंदर ईडी दफ्तर के अंदर, जहाँ पर लालू यादव से मिल करके वो बाहर आई थी, क्योंकि लालू यादव की सेहत अच्छी नहीं रहती है, इसलिए उनको समय पर दवा और पानी की ज़रूरत पड़ती है, उनको एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मीसा भारती यहाँ पर। मीसा जी कब तक यहाँ पर बैठे रहिएगा? साथ आए थे तो साथ ही जाएंगे जी। अभी तो 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। बीच में आप 5 मिनट के लिए अंदर गई थी। बिल्कुल, उनको दवा देना होता है। ब्रेकफास्ट करके वो घर से आए थे और 1.5 घंटे के बाद उनको दवा देनी होती है। जो दवा मैंने रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने परमिशन दिया, मैं जाके उनको दे करके आई हूँ और रिक्वेस्ट किया कि उनको अगर, क्योंकि एज हो गया है और उनके घुटने में भी प्रॉब्लम रहता है तो उठने बैठने में उनको तकलीफ होती है, सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो मैंने कह के आई हूँ कि अगर किसी को बुलाए वॉशरूम जाने के लिए तो आप हमें बता दीजिएगा। मतलब परिवार का एक सदस्य अंदर लालू जी के साथ होना चाहिए? अंदर तो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि पूछताछ चल रही है, तो मैंने कहा कि सिर्फ उनको वॉशरूम या कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो ज़रूर हमें इन्फॉर्म करें। 1.5-2 घंटे के बाद फिर उनको एक दवा की जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से अब लंच टाइम पे उनको दवा देते हैं तो बुलाएंगे वो लोग। अच्छा, अब क्या लग रहा है आपको, ये जो समन है, ये तो जांच, ये मामला काफी पुराना है, पहले ही समन दिया जा चुका था। टाइमिंग पर जो सवाल, बस एक टाइमिंग पे सवाल आप उठा सकते हैं, बट उस पर भी मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि न्यायालय में ये सारा मामला लंबित है, तो इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगी। बट हाँ, एक टाइमिंग ये लोग चुनते हैं और यही है। तेजस्वी यादव भी कल आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आप देखिए जिस तरह का आरोप लगता आया है, कोई नई बात नहीं है। विपक्ष, आज देश के सारे विपक्षी दलों के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और स्पेशली हमारे परिवार पे तो खास ध्यान होता है। जो लोग सत्ता में हैं उनका खास ध्यान होता है। तेजस्वी जी ने एक बात कही कि खेला तो दरअसल में अब शुरू हुआ है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया कि लालू जी शेर हैं और हर संघर्ष का मुकाबला करने को तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, आप 90 से लालू जी, लोग कहते हैं कि सत्ता में है, लेकिन लालू जी संघर्ष करते ही आए हैं और जब तक रहेंगे ये संघर्ष करते रहेंगे। मुझे लगता है बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के हित में काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, जहां आपने कहा कि तेजस्वी ने कल अपनी बात मीडिया के सामने रख दी है, उस पर मुझे कोई कॉमेंट नहीं करना है जी। तो वो क्या, चूंकि अब 3 महीने के बाद देखिए आम चुनाव है, आरजेडी को भी जाना पड़ेगा, क्या एजेंडा होगा? क्योंकि एनडीए और बीजेपी कह रही है कि सारे करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसी का नतीजा देखिए सबको जांच का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, कोई एक विपक्षी दल के नेता करप्ट होते, देश के पूरे विपक्षी दल के नेता करप्ट है, उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे, जो लोग जिनको राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो भी सब करप्ट है। जिसके यहाँ कोई सरकारी फाइलें नहीं आती हैं, जिसके यहाँ कोई, मतलब मेरी बहन है, अब तो मुझे डर लगता है कि हमारे बच्चों को भी शायद एजेंसियाँ बुलाएगी जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव में तो जाना है, लेकिन हम जो जनता के मुद्दे हैं, खास तौर पे जिस तरह से देश में एक बेरोजगारी का, युवाओं के लिए कहीं रोजगार नहीं है और महंगाई है, मतलब इनका तो सिर्फ मुद्दा है हिंदू मुस्लिम कराना, राम मंदिर, और ये ठीक है, मतलब एक मैं भी हिंदू हूँ और आज मतलब पूजा पाठ करना ये अपना अधिकार है, बट सिर्फ ये कि यही मुद्दा नहीं होना चाहिए, देश में विकास का भी मुद्दा होना चाहिए। नीतीश जी कहाँ चले गए? नीतीश जी देखिए छोड़कर चल, नीतीश जी, यही नीतीश जी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ इतना सब कुछ कहते थे। ये प्रश्न मतलब अगर नीतीश जी से ही पूछा जाए तो वो इसको विस्तार पूर्वक आप
आपको जरूर बताएंगे। तो ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, तो उसमें अब तो नीतीश जी भी पाला बदल के उधर जा चुके हैं। तो नीतीश जी की नजरों में लालू जी क्या है फिर? आरजेडी देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी को अब ये विश्वास नहीं रहा कि राम मंदिर बनने के बाद भी मतलब मैं मेजॉरिटी मतलब शायद नहीं ला पाऊंगा, इसलिए उनको नीतीश जी की आवश्यकता पड़ी है बिहार में स्पेशली, क्योंकि बिहार में काफ़ी सीटें हैं, 40 सीटें हैं और वो चाहते हैं कि उनके जाने से। लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत धैर्य से नीतीश जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छे से देख रही है और स्पेशली बिहार के युवाओं में बहुत आक्रोश है। जिस तरह से तेजस्वी 17 साल 18 साल ये बीजेपी और जेडीयू सरकार में रही और इन्होंने एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया, ऊपर से और 17 महीने में तेजस्वी ने ये करके दिखाया। हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने अलग अलग विभागों में कार्य करके दिखाया, शिक्षा में इतना सुधार हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई थी और नीतीश कुमार जी को भी ये डर था कि ये लोग इन लोगों से दिक्कत होगी, स्पेशली तेजस्वी से और राष्ट्रीय जनता दल सरकार से। खबर तो ये कहा जा रहा था कि आरजेडी में जेडीयू के कुछ विधायक पाला बदलने वाले थे, इसी बात का डर। ये तो अपने विधायकों से मतलब पूछ सकते थे जी, पूछ सकते थे। तो ये सब एक पाला बदलने का एक ठीकरा फोड़ते हैं नीतीश कुमार जी। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि बिहार की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि आप बार बार पाला क्यों बदलते हैं। विस्तार पूर्वक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी से कल को अगर नीतीश जी दोबारा आरजेडी के साथ मैं भी विनती करूंगी कि मुख्यमंत्री जी हम सब भी जानना चाहते हैं। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके साथ आना चाहे आरजेडी के साथ, दरवाजे खुले हैं। अब नहीं दे रहे क्या कहूँ, वो मतलब नीतीश कुमार जी बड़े हैं, माननीय हैं, सम्मानित। अभी भी संभावना के दरवाजे खुले हैं। 2025 के पहले नीतीश जी अगर आएंगे तो आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। नहीं, ये प्रश्न क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि अब ये बीजेपी पे डिपेंड करता है कि वो उनको निकालेगी, रखेगी, क्या करेगी। आपने देखा मीसा भारती ने हर सवालों का जवाब दिया। इंडिया डेली लाइव पर मीसा भारती इस वक्त हमारे साथ थी। हर सवालों का मीसा भारती ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आप देखिए, टाइमिंग पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अब लोगों के बीच में, जनता के बीच में आरजेडी जाएगी अपने मुद्दों को लेकर। हमने उनसे भी सवाल किया कि अगर 2025 से पहले नीतीश कुमार फिर से पाला बदल कर आएंगे तो क्या आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। आपने देखा कि कुछ सेकंड के लिए खामोशी थी। वो कह रहे हैं कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछे, बीजेपी से पूछे उनको रखेगी या बीजेपी उनको निकालेगी। यानी कि नीतीश कुमार पर